हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स प्लेसिंग देम इन इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड बयान करते हैं और उनको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैंने एग्जाम्पल 1 ली है। ही सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट। उसने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब उसने क्या कहा? मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, और मैंने उसके एक्चुअल वर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंडर रखे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये वर्ब होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये पूरा है ही सेड, उसने कहा, इसकी मीनिंग कंप्लीट है, लिहाजा हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी समराइज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को समराइज करते हैं, यानी उनको अपने लफ्ज़ों में लिखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, मैंने इसी एग्जाम्पल को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। आप देखो यहाँ पर ही सेड, उसके बाद मैंने दैट खुद से लगाया, क्योंकि जब हम सिंपल नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम खुद से बीच में दैट लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान हम खुद से दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट। अब आप आगे देखो, पहले बात कौन कर रहा था? वो बंदा। ही सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट। उसने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ उसकी बात इनडायरेक्ट में चेंज, और वो बंदा मेरे सामने नहीं है। अब आई किस में चेंज होगा? ही में, क्योंकि वो बंदा मेरे सामने नहीं है, वो गायब है, उसकी बात हो रही है, और मैं कर रहा हूँ उसकी बात इनडायरेक्ट में चेंज, और वो मेरे सामने नहीं है, लिहाजा आई चेंज होगा ही में, और मैंने आई को चेंज किया ही में। और आगे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। आप यहाँ पर देखो ही हैड प्लेड क्रिकेट, और मैंने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब आगे कुछ और बेसिक रूल्स देखते हैं। आप ये नोट याद रखना। कंजक्शन दैट इज जनरली यूज्ड between reporting verb and reported speech in indirect speech। कंजक्शन दैट अक्सर इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान सिंपल नरेशन में, फिर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। आप ये नोट भी याद रखना। when reporting verb is in the past, the tense of the reported speech gets changed into corresponding past tense। इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो फिर टेंस चेंज हो जाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और दो टेंस अनचेंज रहते हैं, एक पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चेंज नहीं होते हैं अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा भी। इसके अलावा विल बन जाता है वुड, और शल बन जाता है शुड रेस्पेक्टिवली अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल है दे सेड वी एट फूड। उन्होंने कहा हमने खाना खाया। अब यहाँ पर आप देखो रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, अब इसका टेंस चेंज होगा। ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। आप यहाँ पर देखो दे सेड, अब सिंपल नरेशन में बीच में दैट लगता है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास हटाए दैट लगा दिया। अब बात कौन कर रहे थे पहले? आप यहाँ पर देखो दे सेड, उन्होंने कहा अपने बारे में। दे सेड वी एट फूड, हमने खाना खाया। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ उनकी बात, वो मेरे सामने नहीं है, प्लूरल है। अब वही किस में चेंज होगा? दे में, और मैंने उसको दे बनाया। दे सेड
दैट दे हैड ईटन फूड। ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, और मैंने इस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना दिया। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और रूल देखते हैं। ये रूल भी आपको याद रखना है। वर्ड शोइंग नियरनेस इन टाइम एंड प्लेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स शोइंग रिमोटनेस। अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसे वर्ड आए जो हमें नज़दीकी दिखाते हैं टाइम या जगह के लिहाज से, उनको हम चेंज करते हैं रिमोटनेस में, यानी ऐसे वर्ड्स में जो दूरी दिखाते हैं, दूरपन। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ ली। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, हियर चेंज हो जाएगा देयर में, टुडे चेंज होता है दैट डे में, यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, यानी यस्टरडे के बाद दिन जो होता है उसको बोलते हैं द प्रीवियस डे। एगो चेंज होता है बिफोर में, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, यानी टुमारो के बाद का दिन, द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है। शी सेड आई कुक फूड टुडे। उसने कहा मैं आज खाना पकाती हूँ। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, क्योंकि ये हमें नज़दीकी दिखाता है टाइम के लिहाज से। बाकी रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, लिहाजा इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। शी सेड मैंने सेम लिखा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं सिंपल नरेशन में और दैट आ जाता है, और मैंने दैट लगा दिया। अब आप देखो बात कौन कर रही है। शी सेड उस औरत ने कहा, आई कुक फूड टुडे मैं आज खाना पकाती हूँ, यानी उस औरत ने अपने बारे में कहा, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ उसकी बात चेंज, उस औरत की। अब आई किस में चेंज हो जाएगा? शी में, क्योंकि अब मुझे उस औरत की बात करनी है जो पहले खुद बात कर रही थी। अब मैंने आई को शी में चेंज किया। उसके बाद टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट बनाया, और टुडे चेंज हुआ दैट डे में। ये बन गया इसका इनडायरेक्ट। अब आगे कुछ और रूल देखते हैं, और ये रूल भी आपको याद रखना है। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू गेट चेंज्ड इनटू टोल्ड। अगर सेड के साथ टू होगा फिर ये चेंज हो जाता है टोल्ड में, इनडायरेक्ट स्पीच में। सेज टू अगर होगा डायरेक्ट स्पीच में, ये चेंज हो जाता है टेल्स में, और अगर विल सेड टू होगा ये चेंज हो जाता है विल टेल में। ये बात आपको याद रखना। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, उस आदमी ने मुझे कहा, आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक लेटर लिखी। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। ही टोल्ड मी सेम रहेगा। उसके बाद बीच में दैट लगता है सिंपल नरेशन में, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। और बात कौन कर रहा था? वो आदमी अपने बारे में कह रहा था, मैंने कल एक लेटर लिखी, लेकिन अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट में चेंज, और वो बंदा मेरे सामने नहीं है। अब आई किस में चेंज होगा? ही में, क्योंकि अब मुझे उस बंदे की बात करनी थी जो पहले खुद बात कर रहा था, और मैंने आई को ही में चेंज किया। उसके बाद टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, और मैंने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। और जो यस्टरडे है ये हमें नज़दीकी दिखाता है टाइम के लिहाज से, और मैंने इसको चेंज किया प्रीवियस डे में। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सेकेंडली, हसन सेज टू हिम वी आर वाचिंग टेलीविजन। हसन उससे कहता है हम टेलीविजन देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखना, यहाँ पर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है। अब इस वक्त रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है। बाकी पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंगली। इसके अलावा ऐसा अगर कोई वर्ड होगा जो नज़दीकी दिखाता है टाइम या जगह के लिहाज से, वो चेंज होगा डिस्टेंस में। बाकी अब इसका मैं इनडायरेक्ट बना देता हूँ। हसन सेज किस में चेंज होगा? टेल्स में। ये मैंने ऊपर बोला रूल में। हसन टेल्स हिम, उसके बाद बीच में दैट लगता है, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। हसन टेल्स हिम दैट। अब देखो बात कौन कर रहे थे पहले? हसन सेज टू हिम, हसन उस बंदे से कहता है वी आर वाचिंग टेलीविजन, हम टेलीविजन देख रहे हैं, लेकिन मेरे सामने वो नहीं है, और मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ कन्वर्ट इनडायरेक्ट में, और वो बंदे मेरे सामने नहीं है। अब वही किस में चेंज होगा? दे में, क्योंकि वो प्लूरल हैं। हसन है और उसके साथ हिम है। अब वही चेंज हो जाएगा दे में, क्योंकि अब मुझे उनकी बात करनी है। अब ये टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट में हैं। ये सेम रहेगा, दे के साथ आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। दे आर वाचिंग टेलीविजन, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट। अब एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, ही विल से टू हिम वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो बंदा उस बंदे से कहेगा हम कल क्रिकेट खेलेंगे। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर आप एक बात याद रखना, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, लिहाजा इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। बाकी पर्सन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, वही चेंज होगा, या कोई ऐसा वर्ड होगा जो नज़दीकी दिखाता है टाइम या जगह के लिहाज से, वो भी चेंज होगा डिस्टेंस में। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये बनेगा ये बनेगा ही। उसके बाद विल से टू चेंज हो जाता है विल टेल में, ही विल टेल। उसके बाद हिम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट आता है सिंपल नरेशन में। अब बात कौन कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर ही विल से टू हिम, वो बंदा उस बंदे से कहेगा हम कल क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ उनकी बात इनडायरेक्ट में चेंज, वो मेरे सामने नहीं है दोनों। अब वही किस में चेंज होगा, दे में, वही बनेगा दे, वो दैट दे। अब इसका टेंस सेम रहेगा क्योंकि ये फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब। दे विल प्ले क्रिकेट। अब टुमारो चेंज होगा, ये चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये वाला रूल देखते हैं, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच शोस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट और इट इज अ प्रोवर्ब, its tense remain unchanged despite that its reporting verb in the past। इसका मतलब है अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आया, यानी ऐसा सच जो पूरी दुनिया ने मान लिया ये सच है, या कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई परमानेंट काम, या कोई हिस्ट्री का इवेंट, या कोई कहावत अगर होगी डायरेक्ट स्पीच में, उसका टेंस चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। हालांकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा भी, लेकिन उसका टेंस फिर भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ही सेड टू हिम सनराइज इन द ईस्ट, उसने उससे कहा आफ्ताब मशरिक से निकलता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया ने मान लिया आफ्ताब मशरिक से निकलता है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। मैं इसको करता हूँ ही, उसके बाद सेड तो आपको मालूम है बन जाता है टोल्ड, he told him, he told him, he told him। आप इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और दैट लगता है, he told him that sunrise in the east, sunrises in the east, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सेकेंडली, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली। अब ये हिस्ट्री का एक इवेंट है, अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा भी। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, यू सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, यू टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट लग जाएगा, यू टोल्ड मी दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये हुआ चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, शी सेड आई गो टू स्कूल डेली, उसने कहा मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। अब ये परमानेंट हैबिट है, अब इसका टेंस चेंज नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा भी। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा शी का शी रहेगा, उसके बाद सेड भी सेम रहेगा। अगर सेड के साथ टू होता फिर ये टोल्ड बन जाता, लेकिन सेड खाली है लिहाजा ये सेड ही रहेगा, शी सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और दैट लगता है इनके बदले सिंपल नरेशन में। उसके बाद बात कौन कर रहे हैं, वो औरत, शी सेड, उसने कहा मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ, यानी परमानेंट हैबिट है। अब बात कौन कर रही है, वो औरत, वो मेरे सामने नहीं है, पहले वो खुद बात कर रही थी,
اور اس نے اپنے لیے آئی استعمال کیا، لیکن اب میں کر رہا ہوں اس کی بات. اب آئی چینج ہو جائے گا شی میں. شی سیڈ دیٹ شی. اب ٹینس ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ، یہ چینج نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہیبٹ ہے. اب یہ شی ہے تھرڈ پرسن سنگولر، ان کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ میں سنگولر فارم آف ورب آتی ہیں، یہاں بولیں گے ایس فارم آف ورب. اب گو کو بنے گا گوز کیونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہیں. پھر سیم آئے گا یہ ٹو اسکول ڈیلی. اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینکس.